क्या हुआ आपको? Are you okay? Yeah, I'm okay. Are you sure? I'm fine. Do you need a lift? Thanks. Don't mention it. मेरी जगह कोई भी होता तो आपकी जान जरूर बचाता। मैं तो लिफ्ट के लिए थैंक्स कह रही थी। ओह। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। स्पेशली उस दिन जो हुआ उसके बाद। ओह गॉड, उस दिन जो हुआ वो मेरी दोस्त की शरारत थी। अजीब दोस्त है आपका? नहीं, दरअसल वो चाहता है कि मैं थोड़ा सोशलाइज करूं, इसलिए उसने ऐसा किया। Don't apologize for him. आपकी बातों से ये साफ जाहिर है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी और आप मछली की तरह जाल में फंस गए। नहीं तो। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कहने वाले थे? Come on, say it. वैसे जाल इतना खूबसूरत कहाँ होता है? मछली भी इतनी भोली कहाँ होती है? मतलब मैं भोला हूँ या मछली हूँ? आप अच्छे आदमी हैं। How can you say that? आप अपने उस दोस्त को बचा रहे हैं जिसने आपको फंसाया। It's so true. What is? यही कि हमारा चेहरा एक मास्क की तरह होता है। अक्सर ये मास्क और उसके पीछे छुपा हुआ इंसान बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए किसी का असली चेहरा देखे बगैर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर आप मुझ पर विश्वास करके गाड़ी में कैसे बैठ गई? क्योंकि मुझे पता था कि आप ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मंजिल? थिएटर आ गया। This is where I get off. ओह। आप यहाँ क्या करती हैं? वही जो आप कर रही हूँ, एक्टिंग। मैं समझा नहीं। शेक्सपियर ने कहा है कि सारी दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स। तो आई एम एन एक्ट्रेस, रियल लाइफ में भी और स्टेज पर भी। वाओ, वंडरफुल। तो मैं चलूं? ओह या, श्योर, एब्सोल्युटली। बाय। बाय। एक बात कहूं, इफ यू डोंट माइंड? श्योर। हम अपनी कमजोरी को अगर कमजोरी समझना छोड़ दें तो दुनिया भी उसे कमजोरी नहीं समझती। मतलब? आप एस्मा को अपनी कमजोरी समझ के छुपाइए मत। वैसे भी लड़की हमेशा दिल देखती है, फेफड़े नहीं। सोफी। Will you have dinner with me? इतनी सी बात? मुझे लगा प्रपोज करने वाले हो। मतलब तुम डिनर पर चलोगी? Of course not. क्यों? Like I said, कि किसी अनजान आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर मैंने अभी-अभी तो तुम्हारी जान बचाई। आप ही ने तो कहा कि आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। ओके, तो मैं आपका विश्वास कैसे जीत सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आप विश्वास जीतना क्यों चाहते हैं। जाल में फंसने का इरादा है। 7 o'clock Romanos. What? You talk to your computer? हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? Not at all. Yeah, right. घर के कंप्यूटर से ऑफिस और ऑफिस के कंप्यूटर से घर। You seriously need to get a life. अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से लाइफ क्या होती है? जो यहाँ से जी जाए, यहाँ से नहीं। Okay, tell me something. तुमने आखिरी बार बिना सही गलत सोचे समझे अपनी दिल की मर्जी कब की थी? See? तुम्हें इतना भी नहीं पता, पर मुझे पता है। अच्छा, कब? तब जब रेस्टोरेंट में तुमने मुझे सबके सामने किस किया था। ओह गॉड, क्यों बार-बार याद दिलाती हो? सॉरी तो बोल चुका हूँ। But why you sorry? तुम्हें उस बात का अफसोस है? मुझे तो नहीं है। बुद्धू, मैं किस करने की इनविटेशन दे रही हूँ और ये मुस्कुरा रहे हैं। किसी को किस करते समय अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब है कि हम उससे बेहद प्यार करते हैं। उस एक पल में सोफी को यकीन हो गया कि रेमो उससे बहुत प्यार करता है, उस पर पूरा विश्वास करता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोफी, क्या हुआ? पता नहीं रेमो, कुछ डर सा लगने लगा है। डर? किससे?
अपनी किस्मत से। क्यों? हम जब भी कुछ हासिल करते हैं ना, उसके साथ साथ उसे खोने का डर भी हासिल करते हैं। डरती हूँ कि किस्मत फिर से कोई धोखा ना कर जाए मेरे साथ। फिर से मतलब? 14 साल पहले मम्मी पापा को कार एक्सीडेंट में खो चुकी हूँ। तब से डर सा बैठ गया है मन में जिंदगी का। मैं इस डर को अच्छी तरह जानता हूँ सोफी। तुम नहीं जानते। हर दिन हर पल ये सोचना कि काश उस दिन 25 जुलाई ना होती। काश मम्मी पापा मुझे स्कूल से पिकअप करने ना आते। काश उस दूसरी गाड़ी ने सिग्नल ना तोड़ा होता। काश आज मम्मी पापा जिंदा होते। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? जुहू सर्कल। रेमो, क्या हुआ रेमो? वो दूसरी कार मेरी माँ चला रही थी। What? मतलब तुम्हारी माँ की वजह से? आखिर किस्मत धोखा कर ही गई ना मेरे साथ। यार ये मंदिर की घंटी नहीं है, इतनी मत बजाओ। डार्लिंग, मत जाओ ना। अरे बस अभी आया। रेमो, बैड टाइम है। लड़की बेड में है, मैं जल्दी में हूँ। और तू परेशानी में? एनीथिंग सीरियस? प्यार करता है ना उससे? Then propose to her. कैसे प्रपोज कर दूं सिद्धार्थ? वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अरे उसके पेरेंट्स को तूने थोड़ी ना मारा है। It was an accident. एक्सीडेंट था और उसके लिए वो आज तक किस्मत को ब्लेम करती आई है। लेकिन अब उसकी बुरी किस्मत को एक चेहरा मिल गया है सिद्धार्थ, मेरा चेहरा। लेकिन यही चेहरा उसके प्यार का भी है। देख यार, इस तरह बिना लड़े हार मत मान। एक बार उसे प्रपोज तो कर। अगर सोफी भी तुझे प्यार करती है और वही तेरी डेस्टिनी है तो वो जरूर हाँ कहेगी। अगर तू सच में उसे प्यार करता है तो जान दे के भी उसे मनाना पड़े ना तो मना ले उसे। सच्चा प्यार बस एक बार ही मिलता है रेमो। मेरी बात मान ले यार, अब ज्यादा मत सोच। बस सोच लिया, अब सिर्फ करना बाकी है। ये हुई ना बात यार। तू नहीं जानता तूने कितनी बड़ी खुशी दी आज मुझे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं पागल हो जाऊँ। और देख लेना, सोफी जरूर मान जाएगी। आई एम श्योर। मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को तेरी शादी में बुलाऊंगा। ही इज गोइंग टू प्रपोज डार्लिंग, ही इज गोइंग टू प्रपोज। आई एम सॉरी रेमो, ये नहीं हो सकता। सोफी प्लीज रुक जाओ, मेरी एक बात सुन के जाओ। What the hell is this? हे रुक, खड़ा हो जा वहां पे। मैंने हमेशा अपनी लाइफ यहां से जी है, यहां से नहीं। इसीलिए कभी भी किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पाया।
लेकिन फिर तुम आई और अपने आप एक रिश्ता बनने लगा। It was like magic. मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं सोफी, लेकिन यह दर्द हमारा पास्ट है, फ्यूचर नहीं। इसीलिए बीते हुए कल की सजा आने वाले कल को मत दो। हम इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। We deserve to be together. We belong together. Sophie, please, will you be mine? Forever? मैं खुश था, बहुत खुश। मेरी एक छोटी सी शरारत एक लंबी कहानी में बदल गई थी, लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ दिन बाद रेमो और मैं एक ट्रेड फेयर के लिए बैंकॉक जाने वाले थे। उससे एक रात पहले सोफी रेमो को अपने साथ एक प्ले दिखाने ले गई। तूने मेरे लहू को जहर बना दिया।